बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे काशी-गौसर थ्योरम को। और उसमें सबसे पहले जो है वो अगर आप बात नोट करें तो हमने इससे पहले जो सेक्शन 42 था उसके अंदर ये डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो, एक बात फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो, और दूसरा ये है कि उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करे। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, इंटीग्रल एग्जिस्ट करे ओवर द कंटूर सी लाइंग इन द डोमेन डी, तो हम कहते हैं कि उस कंटूर के अलांग जो है वो उसका इंटीग्रल वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ये सेक्शन 42 के अंदर हम एक थ्योरम को डिस्कस करके आए हैं। अब काशी ने क्या किया, सबसे पहले हम काशी थ्योरम को जो है वो डिस्कस करेंगे। काशी के थ्योरम के बाद गॉर्सट ने इसके अंदर जो है वो फंक्शन के ऊपर एक तब्दीली चेंज लेके आया, तो फिर वो काशी-गॉर्सट थ्योरम जो है वो बन गया। तो अब यहाँ पे ये देखें, इसमें काशी ने ये कहा ये 19th सेंचुरी के अंदर कि व्हेन एफ इज़ एनालिटिक इन आर, एफ़ क्या हो, फंक्शन एनालिटिक हो। और एनालिटिक को हम जो है वो इससे पहले डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। बेसिकली एनालिटिक क्या होता है कि उसका जो है वो डेरिवेटिव उस डोमेन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो उसको एनालिटिक कहते हैं। एंड एफ प्राइम इज़ कॉन्टिन्यूस, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो, तो हम इंटीग्रल ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे वेयर सी इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर। सी क्या है, हमारे पास सिंपल क्लोज जो है वो कंटूर है। तो हम इसको जो है वो यहाँ पे अभी पहले प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखें आगे जो हमने काशी थ्योरम की मदद से जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या काशी-गॉर्सट थ्योरम की मदद से, तो उसमें हम ये कंडीशन जो है वो प्रूव करेंगे कि एफ़ इज़ एनालिटिक इन आर। बेसिकली गॉर्सट ने ये जो एफ़ प्राइम इज़ कॉन्टिन्यूस इसको रिमूव कर दिया, उसने जो है वो सिंपल इस कंडीशन को, वो कैसे, वो आगे चल के हम जो है वो बात करते हैं। तो इसमें वो क्या कंसिडर कर रहा है कि सी इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर। ठीक है, इसके प्रूफ में क्या है कि सी इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर। तो हमने भी जो है वो एक क्या करनी है, सिंपल क्लोज्ड कंटूर जो है वो कंसिडर करनी है। तो लेट सी इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर, लेट सी बी ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर। ठीक है, इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं z से कि z किसके इक्वल है, और ये पहले भी हम बात करके आ चुके हैं। और t की वेरिएशन जो है वो देंगे कि फ्रॉम a टू b जो है वो इंटरवल हम फ़र्ज़ करें, इसको जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि z इज़ इक्वल टू z ऑफ t a टू b। और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डिस्क्राइब्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज कह लें या इसे जो है वो आप कह लें कि एंटी क्लॉकवाइज कह लें, एक ही बात है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, हम एंगल जो है वो क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। एक तो ये है कि हमने सी जो है वो लिया, वो क्या है, सिंपल क्लोज्ड कंटूर है। ठीक है, और एफ़ जो है, एंड एफ इज़ एनालिटिक। ठीक है, डोमेन के अंदर जो है वो एफ़ क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक भी हम बड़ी तफसील से इससे पहले वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। और ये जो एनालिटिक है ये डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, एफ़ इज़ एनालिटिक इन एंड ऑन ऑफ ईच पॉइंट ऑफ सी। ये जो सी है, जो हमारे पास कंटूर होगा उसके अंदर भी तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्या हो, ये एनालिटिक हो, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। और जो कर्व है उसके ऊपर भी जो है वो क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब हम बेसिकली प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि ये इंटीग्रल ज़ीरो के इक्वल है। अच्छा, बाय डेफिनीशन हमने इससे पहले एक डेफिनीशन पढ़ी थी कि सी एफ ऑफ जेड डी जेड को अगर आप कन्वर्ट कर दें ए टू बी, तो इसे हम जेड ऑफ टी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड ऑफ टी। और आगे क्या था, जेड प्राइम टी डी टी। इसको हम बार बार जो है वो इससे पहले वीडियोज़ के अंदर जो है वो
इस डेफिनेशन को हमने जो है वो यूज़ भी किया कि सिंपल क्लोज्ड कंटूर के लिए हम इस इंटीग्रल को जो है वो इस फॉर्म के अंदर जो है वो लिखा जा सकता है, जिसमें z t के इक्वल है और इस t की वेरिएशन जो है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसको पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर जो है वो क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये इन दो फंक्शंस का जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। एक हमारे पास ये f ऑफ zt है और एक जो है वो क्या है, z प्राइम t है। इसको अगर जो है वो मैं लिखूं तो f ऑफ zt जो है ये फंक्शन है, और फंक्शन को हम u और v की फॉर्म में जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखें तो u और v की फॉर्म में जो है वो लिखा जाता है। तो इसको हम u प्लस आयोटा v लिखेंगे, लेकिन u भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, u भी हमारे पास जो है वो चलें अभी जो है वो u प्लस आयोटा v लिख लें, ठीक है। u अब यहाँ पे जो हम zt है, zt ये किसके इक्वल है, ये xt प्लस आयोटा yt है, xt प्लस आयोटा y ऑफ t है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर हमारे पास u हैं ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये xt और yt के ऊपर डिपेंडेंट होगा, प्लस आयोटा ये भी xt और yt जो है इसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट आएगा, और ये इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। यानी कि अगर हम इसको लिखें, पहले तो हम इधर से z प्राइम t लिखें तो ये आता है x प्राइम t प्लस आयोटा y प्राइम t के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू को पुट करके इसका प्रोडक्ट जो है वो लिखना है। तो ये f ऑफ z प्राइम t जो है दैट इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर ये मौजूद हैं, मैं सिर्फ u प्लस आयोटा v लिखूं और इधर x प्राइम प्लस आयोटा y प्राइम लिखूं और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, बाद में हम ये जो डिपेंडेंस है उसको अटैच कर लेंगे। तो u इससे मल्टीप्लाई होगा तो u x प्राइम प्लस आयोटा u y प्राइम प्लस आयोटा v x प्राइम प्लस आयोटा स्क्वायर v y प्राइम। अब ये क्या बनता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो u x प्राइम प्लस आयोटा u y प्राइम प्लस आयोटा v x प्राइम माइनस v y प्राइम आ गया। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है तो u x प्राइम माइनस v y प्राइम प्लस आयोटा u y प्राइम प्लस v x प्राइम, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को अगर हम जो है वो यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये स्टूडेंट्स क्या बनता है, ये बनता है a टू b, इसकी जगह पे आ जाएगा u x प्राइम माइनस v y प्राइम, ठीक है, और प्लस आयोटा u y प्राइम प्लस v x प्राइम, और साथ जो है वो क्या हो जाएगा, dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये फिर क्या बन गया, ये हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू, अब इसको हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं। इसको क्या किया जा सकता है, सेपरेटली लिखा जा सकता है a टू b u x प्राइम माइनस v y प्राइम, ठीक है, इंटू dt प्लस आयोटा a टू b, ये आ जाएगा u y प्राइम प्लस v x प्राइम इंटू ये भी जो है वो dt बन जाएगा। फ्रेंड्स हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया। अब अगर आप देखें तो dx ओवर dt, इसको हमने क्या कहा है, x प्राइम कहा है। तो यहाँ से dx पे किसके इक्वल आ जाएगा, x प्राइम dt आ जाएगा। इसी तरह जो है वो dy बाय dt को हमने y प्राइम कहा है, तो dy किसके इक्वल आ जाएगा, y प्राइम dt के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम ये वाली चेंज यहाँ पे लेके आए तो a टू b u x प्राइम dt है, dt को अंदर लिख लें,
माइनस वी वाई प्राइम डी टी प्लस आयोटा ए टू बी, और ये क्या आ जाएगा यू वाई प्राइम डी टी प्लस वी एक्स प्राइम डी टी। अच्छा, अब इनकी जगह पे अगर हम वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दें तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा ए टू बी यू एक्स प्राइम डी टी दैट इज़ इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा ए टू बी यू, ये बनेगा डी वाई प्लस ये जो है वो वी और ये आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, जो ग्रीन्स थ्योरम है उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। अब ग्रीन्स थ्योरम जो है वो क्या है, ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर ए टू बी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हो तो इसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल के अंदर जो है वो इसको जो है वो लिखा जा सकता है। और ये हमारे पास जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये यानी कि जो सिंगल इंटीग्रल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डबल इंटीग्रल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये और ओवर द रीजन आर है, इधर जो है वो हमारे पास ये क्या है, ये रीजन जो है वो आर है, और ये किसके इक्वल होगा, Q ऑफ x माइनस पी ऑफ y, और इधर साथ एरिया होगा dA। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम। इसको जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसमें ये देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रीजन आएगी ओवर द रीजन R, और इसमें ये P है और ये Q है, तो हमारे पास ये बनेगा माइनस वी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव माइनस यू वाई आ जाएगा और साथ डी ए आ जाएगा प्लस आयोटा, और इधर जो है वो क्या आएगा, इधर ये x है, पहले जो है ना वो वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, वी डी एक्स प्लस यू डी वाई अगर लिख लें। अब यहाँ पे ये देखें u का जो डेरिवेटिव है हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, अपोजिट है यू एक्स माइनस वी वाई इंटू ये आ जाएगा डी ए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एरिया की फॉर्म में जो है वो आ गया। अब हमने ये कहा है कि f एनालिटिक है, गिवन इज़ f इज़ एनालिटिक, गिवन f इज़ एनालिटिक, और जो फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो CR इक्वेशंस को देन कॉशी रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाइड, कॉशी रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाइड। अब कॉशी रीमान इंटीग्रल अगर हम यहाँ पे लिखें तो असल में हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे f ऑफ z वो किसके इक्वल था, u प्लस आयोटा v के इक्वल था। इसके मुताबिक हमने कॉशी रीमान इक्वेशंस लिखनी है, और ये आ जाएगा u x इज़ इक्वल टू वी वाई आएगा, और u y इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स आ जाएगा। ये कॉशी रीमान इक्वेशंस हैं। अच्छा, अब ये देखें, जो अगर हम वी एक्स की बात करें तो वो किसके इक्वल आएगा, या यू वाई की बात कर लें, इसमें एक वैल्यू जो है वो आप क्या करोगे, इसके अंदर जो है वो रिप्लेस कर दोगे। इसमें एक वैल्यू क्या करोगे, रिप्लेस करो, तो ये जो सी एफ ऑफ जेड डी जेड है ये किसके इक्वल बनेगा। अब मसलन मैं इसमें ये करता हूँ कि वी एक्स जो है माइनस वी एक्स, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यू वाई, तो ये आ जाएगा ओवर द रीजन यू वाई माइनस यू वाई इंटू डी ए प्लस आयोटा, और ये क्या आ जाएगा, ये इसमें वैल्यू यू एक्स की पुट कर लें तो ये वी वाई, तो वी वाई माइनस वी वाई, और ये भी डी ए आ जाएगा। इसमें अगर आप यहाँ पे नोट करें स्टूडेंट्स तो ये भी ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो, तो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक तो बात की अर्ली 19 के अंदर काशी ने।
ठीक है। काशी ने ये कहा कि अगर ये कोई भी फंक्शन, आगे जाके हमने न्यूमेरिकल भी जो है वो सॉल्व करने हैं, इसलिए यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। काशी ये कहता है कि कोई भी फंक्शन जो एनालिटिक हो, ठीक है, इन आर एफ प्राइम कॉन्टीन्यूस हो, तो फिर उसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। बेसिकली हमने फंक्शन को चेक करना है कि क्या कहीं पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड तो नहीं होता कर्व के ऊपर या उस कर्व के अंदर। अगर ऐसा है तो ये काशी थ्योरम जो है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके ऊपर आगे जाके हमारे पास आएगा इंटीग्रल फार्मूला, उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि इसका इंटीग्रल जो है अलोंग द क्लोज्ड कंटूर, वो जो है वो किसके इक्वल होता है, वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अब ये आप लोगों को पता है कि ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फंक्शन जो है वो एफ ऑफ जेड वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड क्यूब है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा जो है वो क्या होता है, वो एनालिटिक है, क्योंकि ये इंटायर फंक्शन है। आगे चल के हम बात करेंगे। ये थ्रू आउट द प्लेन जो है वो एनालिटिक होता है। इसका डेरिवेटिव अगर हम लें वो भी कॉन्टीन्यूस है। एफ प्राइम जेड जो है वो किसके इक्वल आएगा, ई रेज टू पावर जेड क्यूब इंटू 3z स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखें 3z स्क्वेयर ई रेज टू पावर जेड क्यूब, इसके साथ ये जो फंक्शन आया है तो ये भी क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शंस भी इंटायर फंक्शन होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बात ये हुई कि f ऑफ z इज़ एनालिटिक एंड f प्राइम z इज़ कॉन्टीन्यूअस। दोनों कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई। हैंस बाय कॉशी थ्योरम ठीक है, हम काशी थ्योरम की मदद से ये लिख सकते हैं कि f प्राइम ये जो c ई रेज टू पावर z क्यूब डी जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये किसके इक्वल है, ये ज़ीरो के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो काशी ने ये कहा 19th सेंचुरी के अंदर कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और f प्राइम z कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ये जो f प्राइम z है इसकी कॉन्टीन्यूटी जो है इसको ख़त्म कर दिया। किसने ख़त्म किया, गोर्सट ने। इसलिए इसको जो है वो काशी गोर्सट थ्योरम कहते हैं। वो कहता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो एट ऑल पॉइंट्स इंटीरियर टू एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, अगर हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी है जिस पे ये इंटीग्रल डिफाइंड होता है, उसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर और उस कर्व के ऊपर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हम कह सकते हैं कि उसका इंटीग्रल किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या था, काशी गोर्सट थ्योरम है। अब हम इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं।